एंट्री आती जाएगी, वो शीट में अपलोड होती जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बस आपको इतना ही कहना है कि टाइम वेस्ट मत करना। और हाँ, दूसरी चीज ये दिमाग में मत लाना, अरे ये चीजें होगी कि नहीं होगी, अभी ये बाकी है वो बाकी है, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, सर अच्छे से पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, या फिर सर भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक है, इन सब चीजों में सोच के, या फिर जो दुनियादारी में चल रहा है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं। पड़ोस में कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, परिवार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। अभी अगला एक महीना बस खुद पे यूटिलाइज करना है कि मुझे अगले एक महीने में जो जो चीजें हो चुकी है उनको मेरे को अच्छे से एकदम करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करते रहना है टाइमली टाइमली। जब जब टाइम मिलेगा फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है, उस फॉर्मूला लिस्ट को बार बार देखते रहना। जितनी बार उसको देखोगे एग्जाम के पहले सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। फॉर्मूले बेसिक कंसेप्ट तो याद होने ही चाहिए। पता चला जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 3D पे अभी पढ़ा, मैं आपसे पूछूं बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला बोलो, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लो याद नहीं है मतलब बहुत गलत चीज है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो जो चैप्टर अभी मैंने पिछली बार पढ़ा है और उसी का फॉर्मूला आपको याद नहीं, ना कहीं आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। और अगर आप आगे की चिंता कर रहे हो कि आगे कब क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता चला जो पढ़ा दिया है वही ढंग से याद नहीं है, फिर क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? है ना? और कौन सा चैप्टर आपने करा था स्टार्ट, कहाँ से? वेक्टर 3D से स्टार्ट किया था। हाँ, ये सब चीज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेम विद द केस ऑफ फिजिक्स में, फिजिक्स में जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री में जो चैप्टर हो चुके हैं उनके आपके शॉर्ट नोट, उसके फॉर्मूला सब याद होनी चाहिए, जो जो भी हो चुका, क्योंकि मेजर आपकी चीजें बहुत सारी कवर हो चुकी है। उतना भी अगर आपने देखो 100% सिलेबस कवर करना 3-4 महीने में पॉसिबल होता नहीं। अगर आप दूसरी कोचिंग के देखोगे, जैसे अभी मैं आपको बोलूं एलन हो गया, या फिर कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज देखोगे, तो उन्होंने क्या करा है, और मेरे कुछ बच्चे जो उनसे बात भी होती है, तो उनकी इसमें भी यही है कि वो 100% सिलेबस अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से कराते ही नहीं है। उनकी क्लासेस चलती मार्च तक। ठीक है, वो कुछ पोर्शन अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कराते थे, फिर बचा हुआ पोर्शन मार्च फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कराते। और अपना ट्राई क्या है यहाँ पे कि अपन कोशिश करके 15-20 जनवरी तक सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है बेसिक लेवल का, आप लोगों के पास अटेम्प्ट करने लायक होने चाहिए। और आपका सारा सिलेबस का बेसिक फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इतना भी अगर आपने कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे भी आपको मैंने समझा रखा है, देखो सबके लिए ये लास्ट ईयर जब हमने बच्चों को पढ़ाया था, तो एक तो उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता था कि सर क्या होता है एग्जाम के बारे में। एग्जाम हम देंगे अभी, ठीक है, अब जैसे एग्जाम खत्म होगी ना, आपका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, दोनों में से जो बेस्ट होगा उसका उसके हिसाब से फिर आपका एक काउंट होगा। ऑल ओवर इंडिया रैंक पे आपकी परसेंटाइल और रैंक आएगी। फिर आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जेई मेंस का, तो आप एडवांस के लिए तैयारी करोगे, फिर एडवांस की एग्जाम दोगे, फिर एडवांस की स्कोर पे आपकी रैंक आएगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम काउंसलिंग में बैठते हैं। ठीक है, फिर काउंसलिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे कॉलेजेस, उनमें अच्छी ब्रांच मिल जाए, एनआईटी दिल्ली मिल जाए, आसपास के कोई अच्छे एनआईटी मिल जाए, नए आईआईटी मिल जाए, पुराने आईआईटी मिल जाए, पुराने आईआईटी का टॉप कोई आईआईटी में थोड़ी सी लोअर ब्रांच होगी तो भी मिल जाए। ये सबके लिए हम क्या करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं। उसमें भी बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसमें आपको एक एक कॉलेज के मतलब कम से कम बच्चे 60-60 70-70 कॉलेज भरते हैं प्रॉपरली, ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज। फिर उसमें से अपन को अलग अलग 5-6 राउंड तक वेट करना पड़ता है, तब जाके अपन का कॉलेज आता है। ठीक है, तो इन सब में आप जो भी प्रोसेस है ना, इन सब में अल्टीमेटली आपका स्कोर मैटर करेगा। ठीक है, वो स्कोर अब चाहे आपके परसेंटाइल कितने भी हो, लेकिन अगर कुछ बेसिक भी आ गए ना कि हाँ आपने 90 95 92 तक भी अगर आप पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। गर्ल्स के केस में फीमेल कोटा भी होता है। ठीक है, वो फीमेल कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई होता है, मेंस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। क्लियर है? आपको बस अपनी तरफ से कोशिश करते रहना। अभी से मेरा कुछ अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भी फिलअप नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अंदर अभी भी दिमाग में डर है आपकी क्लास के बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारा तैयार है नहीं, होगा या नहीं होगा। हम कुछ गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जिनके पेरेंट्स बोल रहे हैं हम उनको बाहर नहीं भेजेंगे। ठीक है, अगर बाहर भी नहीं भेजोगे तो भी अगर यहाँ पे भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई आपके दोस्त हो, ठीक है, जो अभी तक जो आपके कांटेक्ट में हो, आपके फ्रेंड हो जो तैयारी कर रहे थे जेई मेंस की, या फिर उनकी अगर अधूरी भी तैयारी और उन्होंने अगर फॉर्म नहीं भरा है ना, तो आप लोग उनको थोड़ा कन्विंस करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट देना बहुत जरूरी होता है, भले ही तैयारी हो नहीं हो। फर्स्ट अटेम्प्ट देने से क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है। इसलिए आप ट्राई करना, उनको थोड़ा सा सही सजेशन दो कि भाई तुम फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर दो। अभी भी वापिस से डेट एक्सटेंड कर दी, नहीं तो डेट तो लास्ट डेट निकल गई थी, अभी भी उन्होंने डेट एक्सटेंड करके 4 तारीख कर दी। तो कहीं ना कहीं फायदा ही था। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जिन्होंने अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं करा है, ठीक है, उनको आप बोलना, कन्विंस करना कि आप लोग फॉर्म फिलअप करो। क्लियर है? बस यही था। बाकी वही आपको मैंने समझाया कि जितने ला सकते हो उतने लाने की कोशिश करना पर सब्जेक्ट। हाँ, अगेन 8-9 क्वेश्चन अलग अलग रहता। अब देखो लास्ट ईयर फिजिक्स बहुत ईजी आया था,
ठीक है, मतलब एनसीईआरटी लेवल आया तो लास्ट ईयर फिजिक्स में अगर आप 12 क्वेश्चन करोगे तो जाके उसमें 90 परसेंटाइल क्रॉस किया था। वहीं मैथ्स जो टफ था उसमें बच्चों ने अगर 6 क्वेश्चन भी कर लिए तो उसका 90 परसेंटाइल क्रॉस होगा। ठीक है, तो आप इस साल कौन इजी आएगा कौन टफ आएगा अपन कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है मैथ्स इजी आ जाए। अगर मैथ्स इजी आए तो फिर आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा कि कोशिश करें 12-15 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। और मान लो फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आ गया तो डरना नहीं है, फिर अगर आप 5 क्वेश्चन भी करके आओगे ना फिजिक्स में तो भी आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा हो जाए। हो सकता है केमिस्ट्री, देखो पेपर में कोई भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ देते, हो सकता है कोई सब्जेक्ट ज्यादा इजी देते, तो आपको उसके हिसाब से चीजें वहां हैंडल करनी है। एक तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेवल पे रखना है, तो कोई सब्जेक्ट अगर ज्यादा इजी आ गया तो उसको बहुत ध्यान से करना है ताकि उसमें सिली मिस्टेक ना हो, और कोशिश करना उसमें ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि उस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा कवर कर लो, दूसरा जो टफ सब्जेक्ट है उसमें कम कोशिश करो। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था बच्चों ने कि मैथ्स में 5 क्वेश्चन किए थे, फिजिक्स में 15 करके, तो दोनों मिला के 10 क्वेश्चन हो गए थे। तो केमिस्ट्री में एवरेज थी तो केमिस्ट्री में 8 या 9 क्वेश्चन करके आए तो उनका अच्छा नंबर आ गया। ठीक है, तो इस बार जैसी भी सिचुएशन हो वो तो बाद में पता चलेगी, पेपर जब अपन देंगे आधा पेपर हो जाएगा उसके बाद अपन को आइडिया लग जाएगा हाँ यार इस बार ये पोर्शन थोड़ा टफ है यार, इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही दिमाग में लग जाएगा। ठीक है, और पेपर भी अटेम्प्ट करते टाइम ऐसा ही अटेम्प्ट करना है कि आपको पहले तीनों सब्जेक्ट के इजी इजी क्वेश्चन पिकअप कर लेने, शुरू के 2 घंटे में सारा हो जाना चाहिए, फिर आखिरी के 1 घंटे में देख लेना जो भी मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन वो आखिरी के 1 घंटे में जज भी कर लेना कि भाई किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है। इस बार थोड़ा मैथ्स इजी है तो मैथ्स के टारगेट करके फटाफट मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी जितने निपट रहे उतने निपटा दो। केमिस्ट्री इजी तो केमिस्ट्री को निपटा दो, केमिस्ट्री जनरली आपको कम टाइम लेगा, और मैथ्स हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी तो ज्यादा टाइम ले, तो आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं बफर केमिस्ट्री से निकाल के मैथ्स में देना पड़ेगा। इन सारी चीजों का ध्यान हर टेस्ट में यहाँ पे रखो और देखो क्या एनालिसिस क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि वो स्ट्रेटेजी आप जब फाइनल एग्जाम देते, नहीं तो होगा क्या, फाइनल पेपर जब देने जाओगे एक दिन पहले यही सोचोगे यार कल क्या तरीका अपना, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, किसको क्या टाइम देना किसको क्या देना, ये सब तब नहीं सोचोगे, ये पहले से अभी से सोच के जाना है, इसलिए अभी जो भी तैयारी करो उसके हिसाब से करना। ठीक है, चलो हो गया काफी ज्ञान, अब 8:15 हो गए, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो प्री रीडिंग? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जो पढ़ के नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीजें कवर होगी। तो जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पे मैंने डाल दिया आपकी स्लाइड में पहले शीट पे कि आपका सिलेबस है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले कार्टेशियन प्लेन मतलब डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लोकस की इक्वेशन, लाइन का स्लोप, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर स्ट्रेट लाइन में लाइन की इक्वेशन वेरियस फॉर्म में, 2 लाइन के बीच में एंगल, condition for congruency of 3 line, distance of a point from a line, coordinate of the centroid, orthocenter and circumcenter, most important, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर पे। फिर सर्कल आ जाएगा आपका, सर्कल में वही स्टैंडर्ड इक्वेशन, रेडियस फॉर्म और ये, और फिर कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में भी आपको टेंजेंट पूरा हटा दिया, नहीं तो हर साल टेंजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था और टेंजेंट से एक क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, वो टॉपिक पूरा उड़ा दिया, मतलब कोनिक सेक्शन का सिलेबस सबसे ज्यादा रिड्यूस किया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये अपन अच्छे से निपटाएंगे, इसको बहुत प्रॉपर्ली करेंगे। सिलेबस में जो अच्छा अच्छा पोर्शन था वो हटा दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा भी है, और हो सकता है अपन को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया सिलेबस, तो अपन को अब थोड़ा इस कंसाइज सिलेबस पे अच्छी मेहनत करनी है, अच्छे लेवल ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए हम अटेम्प्ट कर ले। तो आज के लेक्चर में अपन बेसिक थ्योरी कवर करेंगे, सबसे पहले कुछ इलस्ट्रेशन भी करेंगे, फिर धीरे 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 लेक्चर के एंड तक आते आते अलग अलग वेरायटी के, मिक्स वेरायटी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट, रेडी हो सब लोग? यस सर। यस सर। एकदम कंसंट्रेट होके बैठना, गाड़ी रफ्तार में चलेगी, इसलिए ध्यान से बैठना प्रॉपर, जो चीजें आसान रहेगी उसको मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, जो चीजें काम की रहेगी, जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल उस पर मैं टाइम दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से बैठ के सुनते रहना, क्लियर है? चलो रेडी? यस सर। लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेट लाइन है, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला बेसिक जो क्लास 10 में हमने पढ़ रखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट अगर है मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना में आता है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना? राइट, बोलो। यस सर। सेक्शन फॉर्मूला अभी 3D में हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट के बीच, अगर 2 पॉइंट है मेरे पास P Q, कोई पॉइंट है R जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस R के कोऑर्डिनेट निकालने का भी बहुत आसान फॉर्मूला आता है, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था। तो ये आपका बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका सेक्शन फॉर्मूला, दोनों पे एक सॉल्व एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे, आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है सबको? हाँ है ना? याद है? यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए प्लस रहेगा, इंटरनल डिवीजन में माइनस लग जाएगा, बहुत आसान है, अभी 3D में भी हमने किया था और क्लास 10 में भी आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट है ए और बी, इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, कोई लाइन है
जो इसको कहीं ना कहीं कट करके जा रही है, मान लो पॉइंट पी पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट पी पे कट कर रही है, तो ये रेशियो इस पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको पूछा है, हाँ है ना? क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, रेशियो अगर निकाला तो रेशियो को क्या अज्यूम करते हैं हम? K/1. वेरी गुड, K/1, रेशियो को K/1 करते हैं। अब इस पॉइंट को क्या अज्यूम करें? हाँ, अब देखो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, हाँ है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो मैं ए बोल देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट को ए बोल देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट भी ए के टर्म्स में आ जाएगा, बोलो। यस सर। तो मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, बताओ? 5 minus 5 माइनस 8, वेरी गुड, 5 माइनस 8, वेरी गुड। अब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। y का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और अननोन कितने हैं? 2, k और a, 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों को सॉल्व करके k और a की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ठीक है। जिसको डाउट हो प्लीज पूछ लेना, शर्माने का नहीं है। अगर मैं बोलूं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूछना नहीं, अगर आपको नहीं आया तो बोल देना सर प्लीज समझा दो, ठीक है? तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले थे, इसको वापस ट्राई करना घर पे। नेक्स्ट, स्लोप। स्लोप मतलब वो जो लाइन, स्लोप, और कभी कभी यूज करेंगे वर्ड ग्रेडियंट। स्लोप मतलब वो जो लाइन है कितनी इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है, फिसल पट्टी जैसे होती है, अलग अलग एंगल पे झुकी हुई रहती है, तो स्लोप। और स्लोप की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? किसी भी लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि अगर मान लो कोई लाइन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल थीटा बना रही, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बना रही है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू टेन थीटा, है ना? m इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? बोलो थीटा क्या है, बताओ? एंगल विद एक्स एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of, very positive direction of x axis measured, कौन से सेंस में? measured एंटी-क्लॉकवाइज। measured anti-clockwise, very good, measured anti-clockwise। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, ये लाइन है, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ और इस लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा, तो क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में जो एंगल होगा थीटा, उसका अगर अपन tan ले लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा। वैसे भी स्लोप मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y और x में क्या चेंज हो रहा है वही आपका क्या होता है? स्लोप होता है, हाँ है ना? Yes, sir. राइट, ठीक है। तो स्लोप निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तो होता है m इक्वल टू टेन थीटा, दूसरा अगर 2 पॉइंट पता हो तो भी हम स्लोप निकालते, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो इसका स्लोप कितना होगा? 0। 0. जीरो। स्लोप कितना होगा? 0, क्योंकि थीटा जीरो मतलब टेन थीटा 0, है ना? अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हुई तो इसका स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइन है, है ना? यहाँ पे अगर वाई के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल हुई तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो ऑफ कोर्स स्लोप पॉजिटिव होगा, 0 से 90 से बड़ा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो। ठीक है। स्लोप अभी मैंने बताया, बस स्लोप की चीज क्या है कि अगर मान लो कोई लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल थीटा बताती है, तो ये थीटा जो एंगल होगा इसका अगर अपन टेन ले लेंगे तो ये क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन, टेन थीटा। बहुत बार अप्लाई भी क्या होगा आपने एओडी में, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस अरे हाँ है ना? ठीक है। स्लो हाँ या ना बोलते रहा करो, जिसने भी डाउट पूछा है, जब एक बार समझाने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो हाँ या ना बोलो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, ताकि अपन आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लिया करो जल्दी से। तो स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या है? एक तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। दूसरा आपका वही टेन थीटा, दूसरा टेन वो आता भी इसी से, अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो उससे भी टेन थीटा ही आता है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो एक इस पे एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं, एक सेकंड ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सब लोग सोच समझ के आराम से बताना कि ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, पूछा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, करो। इस लाइन का स्लोप निकालो।
माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री -√3 यार। ओके चलो देखते हैं। तो मुझे अभी सीखा था स्लोप मतलब tan थीटा होता है, हाँ है ना। स्लोप मतलब tan थीटा, और थीटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बने थे उसी को थीटा बोलते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पे थीटा कैसा होगा, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला है, हाँ है ना। इसके साथ Sir, एंटी yes, sir. क्लॉकवाइज में ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। वेरी गुड। अब ये थीटा निकालना है मुझे, और मुझे दिया क्या हुआ, ये 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट, है Yes, ना। sir. यस सर ये 90, ये 30, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 120। 120. पूरी स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, 180 में 60 माइनस करोगे तो 120, तो tan ऑफ 120 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, पाई माइनस 60, है ना। बोलो। tan Yes, ऑफ sir. पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 ठीक है। माइनस tan थीटा माइनस tan 60 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √3। वेरी गुड, क्लियर हुआ सबको। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और लाइन बनाता हूं मैं, मान लो अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बताओ जल्दी से बता दो, इसका स्लोप कितना है। रूट थ्री 3 थीटा Yes, sir, थीटा कितना आया, 60 डिग्री हाँ, ये 50, ये 150, तो ये 30, ये 90, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, हाँ है ना। वेरी गुड, √3। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो ये स्लोप हो गया। अपन ने अभी तक दो चीजें देखी, पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आसान है, सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद देखा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन मतलब tan थीटा, और थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कभी कभी 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए स्लोप का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, वो कोलिनियर अगर मुझे चेक करना है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में कब होंगे, अगर मान लो मैं स्लोप AB का स्लोप निकाल लूं, किसका स्लोप निकाल लूं, AB का, और आप निकाल लो BC का स्लोप, और किसका स्लोप निकाल लो, AC का स्लोप। अगर ये तीनों स्लोप इक्वल आ गए आपस में, मतलब तीनों लाइन पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, हाँ है ना। Yes, sir. ऐसे कोई दो भी होगा तो भी चलेगा, तीनों भी निकालने की जरूरत नहीं है। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AB और BC का स्लोप अगर सेम आ रहा है, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, मतलब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। और ये ज्यादा निकालना आसान क्यों होता है कि इसमें कैलकुलेशन कम होती है, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट पता है तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ है ना। यस सर Yes, sir. वेरी गुड, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्लोप अगर इक्वल आ रहा है मतलब क्या हो जाएंगे, कोली। दूसरा कोलिनियरिटी चेक करने का एक और तरीका होता है कि इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का अगर एरिया 0 हो जाएगा तो भी मेरे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर, हाँ है ना। Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेरियस फॉर्म। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है वो हमको देखना है। सबसे पहले बेसिक आपने जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, y इक्वल टू mx प्लस c, हाँ है ना, याद आ रहा है। Yes, sir. y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन की इक्वेशन होती है, जहां पे m क्या होता है, स्लोप स्लोप, और c क्या होता है, y y इंटरसेप्ट। वेरी गुड। अच्छा, y इंटरसेप्ट का मतलब, जहाँ पे वो y को y कट एक्सिस करेगा को कहाँ काटना हाँ वो लाइन y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है ओरिजिन से, उसको बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, ये y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ऐसा, इसको बोलते हैं अपन y इंटरसेप्ट, है ना। और x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। बोलो, आता है समझ में कि नहीं। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये आपका y इंटरसेप्ट, ये आपका x इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c, इट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। बाकी आपको डेरिवेशन भी आसान है, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था जब अपन 3D पढ़ रहे थे। तो 3D में मान लो इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, एक लाइन, एक यूनिक लाइन जो कि पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, और इसका स्लोप है मान लो m। तो इस लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, तो किसी भी कर्व का अगर आपको लोकस निकालना हो, इक्वेशन निकालनी हो, तो सिर्फ एक जनरल पॉइंट p अज्यूम कर लोगे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे अपन, x, y, है ना। यस सर Yes, sir. ठीक है। अब मुझे x y x1 y1 और इस m में मुझे रिलेशन डेवलप करना है। तो मुझे पता है कि ये जो लाइन का स्लोप होता है वो होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो लाइन का स्लोप में इक्वेट कर दूंगा डेल्टा y मतलब y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो ये रिलेशन डेवलप होगा, और ये मेरी क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बताओ
पता है क्या ये? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला यही फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कि अगर कोई लाइन जो कि पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है और जिसका स्लोप है m, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप निकालने के भी सब तरीके हमको पता है, या तो डेल्टा y बाय डेल्टा x से स्लोप निकालोगे या फिर tan थीटा। बोलो ये बात चमक में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डाउट पूछ लेना प्लीज, है ना? किसी को ऐसा लग रहा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। दूसरा फॉर्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब वो बोलेगा कि एक लाइन जो कि जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, मतलब वो x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट कर रही है, y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो अगर x को a डिस्टेंस पे, y को b डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, याद है? Yes, sir. x by a upon plus a y by b बराबर प्लस बराबर y बाई बी इक्वल टू 1। वेरी गुड, दे भी रखी सामने। x बाय a प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। याद आ रहा सबको? अच्छा, इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है। इसका डेरिवेशन कैसे निकालोगे? आपको इस लाइन पे दो पॉइंट पता ही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? A, 0. A, comma 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 0, दो पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो लाइन की इक्वेशन है कि x बाई a प्लस y बाई इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन आई होप आपको याद है। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। दोनों इंटरसेप्ट पता है तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, है ना? Yes, sir. ठीक है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म, वो भी मैं पहले बता देता हूँ फिर याद करते हैं। एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या दिया रहता है कि मान लो कोई लाइन, देखो हर चीज में आपको दो कंडीशन दे रहा है। आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे कितनी कंडीशन दी आपको लाइन के लिए? दो कंडीशन, देख रहे हो, है ना? देखो एक Yes, यूनिक sir. लाइन के लिए मुझे हमेशा कितनी, यूनिक लाइन के लिए कम से कम दो कंडीशन चाहिए रहेगी। एक यूनिक लाइन के लिए आपको हमेशा कितनी कंडीशन चाहिए रहेगी? दो। हर दो। जगह देखोगे तो यहाँ पे देखो स्लोप इंटरसेप्ट दो कंडीशन, यहाँ पे पॉइंट स्लोप दो कंडीशन, यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट दो कंडीशन। तो हर जगह जब भी दो दो कंडीशन मुझे देंगे, मुझे एक यूनिक लाइन मिलेगी। कितनी लाइन मिलेगी? यूनिक। तो अगेन यहाँ पे एक और फॉर्म में स्लोप नॉर्मल फॉर्म, उसमें मुझे क्या बोला है कि एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है। क्या पता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है p, ये हमको दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या थी? p। और दूसरी कंडीशन बोली है जो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल है, मान लो ओमेगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो कंडीशन क्या थी? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो लाइन की इक्वेशन थी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे दो कंडीशन क्या गिवन है? p गिवन है और ओमेगा गिवन है। p क्या है? उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओमेगा क्या है? वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन की मुझे क्या लिखनी है? इक्वेशन। तो अगेन लाइन की इक्वेशन के लिए मैंने अभी तक ये सीखा है कि अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अगर पॉइंट पता चल जाए लाइन के ऊपर कोई और स्लोप पता चल जाए, तो लाइन की इक्वेशन निकालना मेरे लिए आसान है। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, है ना? यस सर बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अगर यहाँ पे इस लाइन पे मैं अगर एक पॉइंट निकाल लूं कैसे भी करके और एक स्लोप निकालू इस लाइन का, तो काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हो? थीटा एंगल, स्लोप में जब हम tan थीटा यूज करते हैं, क्या उसका थीटा पता कर सकते हो कितना होगा Yes, sir. ओमेगा के टर्म्स में? बताओ कितना आएगा? थीटा कितना आएगा? 90 प्लस ओमेगा वेरी गुड। थीटा अभी सिखाया था आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वही थीटा होता है ना? बोलो, है ना? यस ठीक है? सर और एक ट्राइंगल में अगर आपको याद हो, बचपन में अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ये कितना होता है? Alpha plus अल्फा प्लस बीटा। या फिर आपको अगर ऐसे ऐसे नहीं चमके तो ये देखो, ओमेगा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम 180 होता सर है ना? यस सर 90 माइनस ओमेगा होगा, 180 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना? यस Yes, sir. तो आप चाहो तो कैसे भी निकाल लो। बेसिकली आपके पास क्या आएगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए इन दोनों इंटीरियर एंगल का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। एक इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री, एक इंटीरियर एंगल है ओमेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 प्लस ओमेगा प्लस 30 हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है? 90 प्लस ओमेगा। Yes. Yes, sir. यस ठीक है, सर तो थीटा अगर स्लोप का फॉर्मूला होता है मेरा tan ऑफ थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस ओमेगा। tan ऑफ 90 प्लस ओमेगा बताओ कितना होगा? क्या ओमेगा हाँ, कोई कॉट 98 cot Cot omega. सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस cot ओमेगा, है ना? ट्रिग्नोमेट्री। Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव और 90 आ रहा था, 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। स्लोप कितना आया? माइनस कॉट ओमेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
अब मुझे इस लाइन पे पॉइंट निकालना, पॉइंट कैसे निकालेंगे बताओ, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे निकालेंगे? सर मिड cos पॉइंट omega y उधर का 0, a हो जाएगा। सर वहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं ना, वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसमें p और ओमेगा से ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल लेते हैं। हाँ हाँ Yes. देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, देखो ये P है, P का एंगल के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? P cos थीटा Yes, sir. P cos theta. है ना, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? P sin ओमेगा है ना, Yes, बोलो। sir. तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? P cos ओमेगा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? P sin ओमेगा। क्या सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो पॉइंट पता चल गया, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की क्या इक्वेशन आ जाएगी, है ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो, सबको क्लियर हो रहा है? अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, पॉइंट की वैल्यू रख दूंगा, x1 y1 की वैल्यू, तो मेरे पास लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन आपकी जो दिखेगी इस फॉर्मेट में दिखेगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। Is equal to P. Yes. हाँ, इक्वल टू p, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ पे ये आपका ये एंगल को ओमेगा बोल देना, अल्फा यहाँ पे यूज किया है, आप उसको ओमेगा ले लेना, इसकी जगह क्या लेना? ओमेगा। ओमेगा ये एंगल है जो परपेंडिकुलर इसके साथ बनाता है, और ये पर पी क्या है? परपेंडिकुलर। ये कम ही यूज होता है, लेकिन बस ध्यान रख लेना, अगर याद रख पाओ तो। एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. yes sir यहाँ पे पी क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओमेगा को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका ओमेगा है, और इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, देखो यहाँ तक लाइन की इक्वेशन थी, वापिस से देख लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, ये कभी भी इक्वेशन निकालने में काम नहीं आएगी। ये जो है ये कभी भी लाइन का स्लोप निकालने वाले में काम आएगी। किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना, जैसे अगर मैं आपको ये बात करूं, कोई इक्वेशन है मेरे पास लाइन की y इक्वल टू 8x प्लस c, तो बताओ इसका स्लोप कितना है? 8. आपको दिख रहा है? तो कभी भी अगर ये तरीका ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म यूज यहाँ पे होता है जनरली किसी भी लाइन का स्लोप निकालने में। तो स्लोप निकालने में क्या तरीका हम ध्यान रखेंगे? पहली चीज तो कि उसका अगर अपने पास बेसिकली जो एक्स वाई इंटरसेप्ट है, वाई का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड। जैसा अगर मैं आपको ये बोलूं 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, बताओ इसका स्लोप क्या है? -3/4. -3/4. -3/4 वही तो आप क्या करोगे? y को अकेला बनाओगे, तो y को अकेला बनाने के लिए x को उधर भेजना पड़ेगा, है ना? और 4 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? -3/4। एक तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है स्टैंडर्ड, अगर याद रख सको तो। जैसे अगर मान लो इक्वेशन इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना? किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से अगर स्लोप डिराइव करना है, तो स्लोप डिराइव करने के लिए अभी तरीका सिखाया, y का कोफिशिएंट क्या बना दो? 1, तो y को अलग रख लेते, तो by इक्वल टू -ax प्लस -x माइनस c, है ना? बोलो। A/B. पूरे को b से डिवाइड कर देंगे, तो पूरे को b से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ a बाई बी इंटू एक्स माइनस c बाई बी। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया? माइनस ऑफ a बाई बी। स्लोप कितना आ गया? जहाँ पे a क्या है? x का कोफिशिएंट, b क्या है? y का कोफिशिएंट। x क्या है? a का कोफिशिएंट, b क्या है? y का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ a बाई बी। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे -3/4। Yes, sir. अगर मैं इक्वेशन ये लिखता 6x माइनस 7y प्लस 4, बताओ स्लोप। 6/7. 6/7. इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना? और एक माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब याद कर लोगे जल्दी से? Yes. Yes. Sir. -3y इक्वल टू, या फिर -8x 8 माइनस 7x, बताओ। 7/3. 7/3 है ना? अब डायरेक्ट देख के पहचान लो कि नहीं? बोलो। Yes. Yes, sir. माइनस ऑफ a बाई बी, माइनस ऑफ a बाई बी, या तो ऐसे याद रखो, या फिर इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कंपेयर कर लो, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरली ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है स्लोप निकालने के लिए काम आता है। इक्वेशन के लिए जब हमेशा इसको यूज करना, इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा इसी फॉर्मेट को यूज करना। क्या? y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा ये तरीका अपनाएंगे। बस मुझे कोशिश क्या करना है, जैसे भी कंडीशन हो क्वेश्चन में, मुझे देखो बाकी फॉर्म याद हो ना हो, मुझे ये फॉर्म हमेशा याद होनी चाहिए। क्या है ये फॉर्म?
कि अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसको एकदम दिमाग में छाप लेना, वेयर m इज द स्लोप, और स्लोप निकालने के बहुत तरीके। यहां तक चमक गई बात, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझना। अगर कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे मान लो मुझे कोई कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मान लो 2, 3, 4, 5 कुछ भी दिया होगा, तो ये मान लो पॉइंट ए मुझे पता है, ए पॉइंट मुझे दिया हुआ है, और बोला गया है ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, तो दो गिवन कंडीशन क्या है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है और थीटा मुझे पता है। यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, यस सर। मुझे क्वेश्चन ये Yes. पूछा है कि इस पॉइंट ए से आर दूरी पे, इस पॉइंट ए से आर दूरी पे कोई पॉइंट होगा, मान लो बी, उस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा गया। क्या बोला गया, एक लाइन जिसमें पॉइंट है मान लो ए x1, y1, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वो बोला है इस पॉइंट से आर दूरी पे एक पॉइंट होगा बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझाऊं तो मान लो बोला गया एक लाइन, ये पॉइंट है मान लो 2, 3, तो 5 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, और इसका आपको थीटा पता है, इसको क्या पता है, थीटा पता है। क्लियर है यहां तक, है ना। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, बताओ क्या करें। सर पहले स्लोप y निकालें। coordinate स्लोप इक्वल कर सकते हैं ये पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, क्या बना लो, बोलो क्या बना लें, coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहां पे ये मेरा पॉइंट है x1, y1, मतलब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है मेरा x1, ये पॉइंट है मेरा y1, हाँ है ना, बोलो। यस सर। मुझे ये निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट। क्लियर है, तो ये मान लो मेरा पॉइंट है x2 और इसका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट है मान लो y2। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। डायग्राम sir. अच्छे बना लेता हूं मैं ना, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बता कैसे निकालें, ये आर के टर्म्स में निकालना, आर पता है, आर और थीटा के टर्म्स में निकालना है, आर और थीटा के टर्म्स में लाइन ड्रॉ करें। चलो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मान लो ये पॉइंट है सी। अब बताओ, सर cos component ले लेंगे. हाँ वेरी गुड। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या, यस यस सर Yes, sir. Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग है, क्लास 9th बचपन की चीजें है ना। Yes, ठीक है, sir. ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा मुझे बता, अच्छा ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या आर और थीटा के टर्म्स में, ये आर है, ये थीटा है। आर कॉस सर r इसको मैं वापस दिखा देता हूँ, इसको ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका देखो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मैंने कितना बोला गया है क्वेश्चन में, आर, और ये एंगल थीटा है। तो आर का थीटा के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, बोलो। r cos थीटा। आर cos थीटा, ये सबको पता है ना। यस सर। Yes, ये yes, distance sir. कितना होगा, r sin Sin थीटा। theta. आर सा। गुड। अच्छा ये पॉइंट है x1, मतलब ये डिस्टेंस आपका x1 है Yes, है ना। ये पॉइंट है y1, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है y1, और ये डिस्टेंस भी मैंने निकाल चुका हूं ऑलरेडी, r sin थीटा, r sin थीटा। अब मुझे बता दो क्या x2 आ जाएगा, ऐड कर देंगे सर x1 मतलब प्लस x2 r कितना cos आ जाएगा, थीटा। x2 मतलब ये टोटल डिस्टेंस, x2 मतलब ये टोटल डिस्टेंस है ना, यस सर और y2 मतलब ये टोटल डिस्टेंस, तो x2 क्या आ जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा x1 plus r है ना, बोलो। यस सर। Yes, और sir. y2 कितना आ जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा। y1 plus r sin R theta. sin theta. y1 प्लस r sin थीटा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको x1 पता है, x2 पता है, मतलब बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट पता है, मतलब x1 और y1 पता है, एंगल थीटा पता है, और r दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने डिस्टेंस पे निकालना है। तो ये तीन चीजें गिवन है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 जो मैंने अज्यूम किया था वो मेरे पास कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस r cos थीटा, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस r sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बेसिकली क्या निकाला मैंने, कोई पॉइंट है, उस लाइन, इस लाइन पे r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट b, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। और मान लो इसी में एक चीज और बोलते हैं कि अगर ये तो आगे हो गया, एक पॉइंट r डिस्टेंस से पीछे भी तो हो सकता है, इसी Yes, लाइन sir. पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पीछे भी हो सकता है ना। यस सर। मान लो उस पॉइंट को भी नाम दे देते अपन, उस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो मैंने r डिस्टेंस पे जो पीछे पॉइंट है उसका नाम दे दिया मैंने c। तो c का कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से आता है, x1 बस प्लस की जगह आ जाता है माइनस r cos थीटा, कॉमा
y1 माइनस r sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक पॉइंट का एक किसी डिस्टेंस पे अगर आपको लेना है तो वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर ले लें, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है 2,3, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है मान लो 30 डिग्री, तो यहाँ से मान लो कोई डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। ये 3 चीजें गिवन है आपको, ये पॉइंट है ए, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो बी का बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 into 1 plus root 3. 2 x1 प्लस आर कॉस थीटा है ना, तो 2 + 4 कॉस थीटा है ना, बोलो। Yes, और sir. y Yes, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ। 3 plus 3 plus Sir, 4 3 plus sin. 4 sin theta. वेरी गुड, फॉर्मूला याद रखोगे ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ये सब चीजें देख लियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस भी करेंगे धीरे धीरे, डरना मत। ये चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार इसको, शांति से प्रॉपरली अप्लाई करो। अच्छा, डायग्राम हमेशा बनाना है, रफ डायग्राम। कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है हमेशा रफ डायग्राम बनाना है। चलो बनाओ, ट्राई करो इसको। क्लास के लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ आज सीख के जाओगे। ठीक है, और घबराना मत, क्लास का लेक्चर जैसे ही खत्म होगा ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, डरना नहीं है। Sir, 6 units. सर √76/3 आ रहा है। Sir, 6 आ रहा, 6 units.
हाँ, आया आंसर? यस सर, क्या आया? 6 यूनिट्स। पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना? अब देखो यहाँ पे वैसे ही कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेट लाइन ए थ्रू द पॉइंट ए √3, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/6, मतलब थीटा आपको गिवन है। इट मीट्स द स्ट्रेट लाइन दिस एट द पॉइंट बी, ये किसी और स्ट्रेट लाइन को बी पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है? देन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो इस डिस्टेंस को अपन आर मान ले, यस सर, हाँ है ना? यस सर। बोलो। Yes. अच्छा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते हो क्या? क्या अज्यूम करोगे? X, Y. बोलो। x1 प्लस आर कॉस थीटा, हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. अभी सिखाया था सबको, x1 प्लस आर कॉस थीटा मतलब cos π/6, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y1 प्लस 2 R. plus R cos sin π/6. sin π/6। वेरी गुड। क्या ये सब, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। ये x1 है, ये y1 है, ये थीटा है, और ये r मेरे को निकालना है। अब क्या करेंगे r निकालने के लिए? सर पहले point B- इक्वेशन बना लेते हैं ना, उसके बाद दोनों इक्वेशन को नहीं, सॉल्व कर जरूरत नहीं है ना, आपने पॉइंट बी निकाले, इसमें सेटिस्फाई कर दो ना, खत्म। ये पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन। Yes. ठीक है, ये पॉइंट अपन ने बी निकाल लिया, ये पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर दो, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस Yes. सर, बोलो। तो r cos 30 कितना होता है? √3/2। तो r √3/2, 2 प्लस sin 30 डिग्री मतलब 1/2, है ना? Yes. यस सर, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, येलो वाली लाइन पे, जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है √3x - 4y + 8 = 0। अगर इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह रख देंगे √3 प्लस r √3/2, और y कोऑर्डिनेट की जगह रख देंगे 4, y कोऑर्डिनेट की जगह रख देंगे r2 + r/2, है ना? Yes. 8 = 0, यहाँ से r आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. तो एक छोटा सा एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला जो कि आप याद करते आए हो आज तक, tan थीटा = अगर दोनों लाइन का स्लोप पता है मुझे, दोनों लाइन का मुझे स्लोप पता है, तो tan थीटा = m1 - m2 / 1 + m1 m2। दोनों लाइन का अगर स्लोप पता है m1 और m2, तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? याद है सबको ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिराइव कैसे हुआ, किसी को याद है? Yes, sir. सर पहले एक्यूट लेते हैं, फिर आपके एंगल लेते हैं. ना ना Yes, ना, sir. वो सब नहीं, मैं वो तो एक्यूट एप्टू के लिए मॉड लगा दिया इन्होंने। मॉड लगा दिया मतलब प्लस माइनस दो एंगल आएंगे, एक एंगल sir. एक्यूट एंगल होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया? tan के कुछ फॉर्मूले से आते हैं, a- 10 a + b वाले फॉर्मूले उसमें। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये लाइन है, मान लो एक लाइन है ब्लू कलर की लाइन, और दूसरी लाइन मान लो मैं रेड कलर से बना देता हूँ। इन दोनों लाइंस के बीच में मान लो एंगल है आपका थीटा, जो कि मुझे निकालना है। दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? थीटा, जो कि मुझे निकालना है। और दोनों लाइन का स्लोप पता है। क्या पता है आपको? स्लोप मतलब एक लाइन का स्लोप है आपका m1, दूसरी लाइन का स्लोप है आपका m2। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes. ठीक है, और आपको क्या पता करना है? एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये थीटा पता करना है, या फिर बेसिकली tan थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? सर m2 के स्लोप में से m1 का स्लोप माइनस कर देते हैं। नहीं नहीं, हाँ, तो इसको कैसे डिराइव करो? देखो m1 है, तो मान लो ये जो लाइन है, सुनो ध्यान से, ये जो रेड वाली लाइन है, ये मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं मैं, मान लो अल्फा। क्या नाम दे दिया? बोलो, अल्फा। ठीक है, Alpha. ये m2 लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, उसको नाम दे दिया मान लो बीटा। दोनों लाइन के मैंने एंगल अज्यूम कर लिया। सबसे पहले लाइन L1 के और लाइन L2 जिसके बीच मुझे एंगल निकालना है, एक लाइन है जिसका स्लोप पता है, तो एंगल भी पता चल जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, जिसका स्लोप पता मतलब मान लो ये एंगल अल्फा बना रही है, एंगल बीटा बता रही है। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फा। बोलो। Yes, और sir. m2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? tan बीटा के बराबर, हाँ है ना? Yes. ठीक है, अब मुझे बताओ, अल्फा, थीटा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा? ये अल्फा है, थीटा थीटा प्लस ये अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा। Sir, beta. थीटा प्लस Theta अल्फा plus प्लस है, इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। यस सर। Yes, sir. बताओ कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगेन ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना? इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। बोलो। यस सर। Yes. तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। Yes, sir. थीटा कितना आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। और मुझे निकालना क्या था? tan थीटा। और tan ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। अब tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना? Yes, sir. और Yes, tan sir. बीटा मतलब m2, tan अल्फा मतलब m1,
अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर हुआ? तो ये आपका आया एंगल। अब ये एंगल अगर या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है, दो लाइन के बीच में एंगल या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूस होगा, है ना? या तो एक्यूट। सर ऊपर तो M1 माइनस M2 है, क्या हुआ? M1 माइनस M2 है ना ऊपर तो फॉर ऑल। कहाँ हाँ पे तो वो acute अरे तो ठीक है, मॉड लगा मॉड रखा है है ना, ना, मॉड लगा रखा है। m1 माइनस m2 में कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। अब m2 माइनस m1 करो, m1 माइनस m2 अच्छा। करो, मॉड में तो कुछ फर्क, अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड के अंदर आप इंटरचेंज भी करोगे तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, है ना? Yes, sir. इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा? मॉड लगा रहा था। tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1 कुछ भी लिखो अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेसिकली फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे मॉड लगाने का रीजन क्या है कि अपन एक्यूट एंगल थीटा को एक्यूट एंगल कंसीडर करें। तो दो लाइन के बीच में, वापस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना आपको, सिंपल डेरिवेशन तो चलो अपनी जगह है। दो लाइन जिसका स्लोप है m1 और m2 और दोनों के बीच में अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो इसके बीच में, दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दो लाइन के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आप m1 माइनस m2 करो, m2 माइनस m1 करो, अल्टीमेटली आपको क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, है ना? क्लियर है? Yes. ठीक है। और हमेशा दो लाइन के बीच में दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल होता है एक्यूट, एक एंगल होता है ऑब्ट्यूस। तो अगर इस मॉड को मैं ओपन करूंगा तो बेसिकली ये मॉड प्लस और माइनस दो वैल्यू में ओपन होगा। कभी भी मॉड को ओपन हो, जैसे मान लो मॉड x इक्वल टू अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 5, है ना? Yes, sir. याद आ रहा है? कभी भी मॉड को ओपन करते दो वैल्यू ओपन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा भी दो आते, एक एक्यूट एंगल और दूसरा कौन सा आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखो याद क्या रखना है, अगर दो लाइन जिसका स्लोप है m1 और m2 दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान रखना यहाँ पे मॉड है। क्या है? मॉड है। तो कभी कभी आपको क्या होगा, आपको थीटा दिया होगा, m1 दिया होगा और m2 पूछेगा। थीटा दिया होगा, m1 दिया होगा तो m2 पूछेगा। तो m2 की कितनी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आएगी कि दो वैल्यू आएगी? दो वैल्यू आएंगे। दो वैल्यू आएगी। दो वैल्यू का मतलब क्या है? कि दो अलग अलग लाइन आ रही है, यस है ना? दो वैल्यू ऑफ m2 आ रही, मतलब दो अलग अलग लाइन। बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप है m1 जो हमको गिवन है और वो एंगल 30 डिग्री बना रही है इसके साथ, तो 30 डिग्री लाइन बनाने के लिए हो सकता है दो लाइन है, एक 30 डिग्री ऐसे बना रही होगी और एक और 30 डिग्री कुछ और तरीके से बना रही होगी। तो आपको दो वैल्यू ऑफ m2 आ सकती है ना? Yes, sir. ठीक है। बस देखो कहने का मतलब ये है कि आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर दो लाइन जिसका स्लोप है m1 और m2 दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा का मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां पे जब भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मॉड को दो तरह से ओपन करेंगे, प्लस और माइनस। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है, सॉल्व एग्जांपल पढ़ो एक बार ध्यान से इसको। द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन इस π/4। दो लाइन के बीच में एंगल हमको दिया π/4। बोला एक लाइन का स्लोप है -1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा सब लोग। फॉर्मूला अप्लाई करो जो भी सिखाया था। आया? सर 1/2 और -2। 1/2 और 1/2 और -2। यस सर। ओके, बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व कर लो। देखो ध्यान से, थीटा दिया है, m1 पता है, m2 निकालना है ना? tan थीटा की वैल्यू रख दोगे, tan π/4 उसकी जगह आ जाएगा 1 और मॉड को ओपन करोगे प्लस और माइनस। तो एक बार 1 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार -1 के साथ सॉल्व करोगे, है ना? एक बार 1 के साथ सॉल्व करोगे तो m2 की वैल्यू 1/2 आएगी और एक बार -1 के साथ सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू -2 Yes, sir. आएगी। यही आ रहा है इसका. यस सर। ये मैं आपको समझा रहा था कि जब भी कैलकुलेशन आएगी तो मॉड को हम दो तरह से, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 1। तो किसी भी चीज का मॉड अगर 1 है तो अंदर वाली वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो -1 हो सकती है ना? Yes, sir. ठीक है।
मॉड के sir. अंदर कोई क्वांटिटी लिखी, उसकी वैल्यू मान लो 1 है, मान लो मॉड ऑफ x इक्वल टू 1, तो किस किस का मॉड 1 आ सकता है? अगर अंदर 1 होगा तो भी आंसर 1 आएगा, अंदर -1 होगा तो भी आंसर 1 ही आता है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या कह सकती है? 1 या फिर 1 या फिर -1। तो हमको दोनों के अलग अलग सॉल्व करेंगे तो दो तरह के स्लोप आएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो क्लियर एवरीवन, आया ना? Yes, sir. यस सर। चलो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं 2021 का, 2 साल पहले का। करो ट्राई, एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, हो नहीं हो ट्राई करो, डायग्राम बनाओ, सोचो क्या अप्रोच अपनाएंगे। अगर आपने अप्रोच भी सही अपनाई, आधी कैलकुलेशन भी करेगी तो भी अच्छी बात है। करो ट्राई। अच्छा, जावेद सर की कल तबीयत खराब थी क्या? पता नहीं सर, क्लास तो ली थी तो ठीक से तो आज शायद वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि अगली क्लास में फिर मैं खींच दूं, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एक लेक्चर भी अपना कवर हो जाएगा। तो होगा तो सर हमारा 9-15 पे केमिस्ट्री का मैं बताता हूँ आपको, ग्रुप पे आपके मैसेज आ जाएगा। सर कल सुबह क्लास लोगे आप? आपने बोला था। हाँ, कल आप लोग स्कूल जा रहे हो, क्या है आपका? नहीं सर सर, मैं तो छुट्टी करने वाला हूँ सर। सर यूट्यूब पर छुट्टी करोगे? सर UPM में। बोलो आप प्रैक्टिकल से बच जाऊंगा। सर ठीक है, देखते यूट्यूब हैं। हाँ कोई बात नहीं, कल का कल देखेंगे। फिलहाल तो अभी का ये है कि 9-15 पे मैथ्स क्लास होगी। ठीक है, अपना आधी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी एक ही लेक्चर में। आपके पास सिर्फ अगली क्लास में क्वेश्चन ही करने रहेंगे। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी आज ही कवर कर लेंगे। फिजिक्स की जगह मैथ्स की क्लास ले रहे हो क्या? हाँ, फिजिक्स की जगह मैथ्स। तो जावेद सर होगा तो फिर कल एक्सटेंड करा देंगे जावेद सर को। आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मतलब नहीं है, उनको लेने को भी बोलूंगा, वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। इससे अच्छा मैं आज अपना पेस बना हुआ है, इसी पेस को कंटिन्यू कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? लेक्चर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। और ऐसा ओके, ठीक है। अब देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था जेई का ये। बेसिकली अब तक अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो थ्योरी पढ़ी, उसके पे बेस इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड मेकिंग एन एंगल दिस विद द स्ट्रेट लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट 1,3 से पास कर रही है और एंगल कुछ थीटा बना रही है, वो भी हमको गिवन है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा अगर एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है। थीटा हमको गिवन है tan इनवर्स √2। थीटा कितना गिवन है? tan इनवर्स √2, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा? √2। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. लाइन की हमेशा पहले देख लेते क्या क्या कंडीशन गिवन है। एक लाइन जो कि पॉइंट 1,3 से पास कर रही हो, थीटा हमको गिवन है। वो बोला क्या है कि ये लाइन किसी अन्य कोई लाइन है। अच्छा एक मिनट वापस पढ़ता हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड मेक्स एंगल। अच्छा ये सॉरी इस दूसरी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं दिया है, सॉरी गलत पढ़ लिया। ये पॉइंट ऑफ किसी और, हाँ दूसरी लाइन कोई के और बाद लाइन, आपने दूसरी लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है, सॉरी मैंने लेक्चर गलत वाले दे दिया। प्लस इक्वेशन के हाँ, साथ। कोई और एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है y+1 = 3√2x। इसके साथ ये एंगल कुछ बना रही है, मान लो जो भी अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा आपको गिवन है। हाँ है ना? सही लिखा है आप कि गलत है? इससे सही है। सही है, ठीक है। तो अल्फा आपको गिवन है, बेसिकली tan अल्फा की वैल्यू गिवन है। बेसिकली दो लाइन की, अब दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालनी बोलो? पहले दोनों का सर एंगल वहाँ पता, मतलब तो स्लोप देख पता है कर ना, लेते हैं। एक एक का एंगल स्लोप अल्फा में हमें तो पता है। सर एक स्लोप से दोनों लाइन का एंगल भी पता है और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर इस लाइन का देखो, इस लाइन का दो लाइन के बीच में हमको एंगल पता है, तो फॉर्मूला मुझे पास क्या है दो लाइन के बीच के एंगल का? tan tan थीटा वाला। हाँ, tan थीटा वाला m1 - m2 / 1 + m1 m2। हाँ है ना? बोलो।
यस बोलो सर। इसका स्लोप मुझे नहीं गिवन, इसका स्लोप अपन m1 मान लेते हैं। क्या यहाँ पे m2 बता दो कि m2 कितना होगा इक्वेशन ऑफ लाइन से? सर 3√3 हाँ, माइनस y 3√2। इक्वल टू mx प्लस, हाँ नहीं, y इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर करोगे तो 3√2 तो आएगा। सर तो 2 दे रखा है उधर सर। हाँ 2, ठीक है, आया ना? यस सर। Yes, sir. अरे बोलो सबको समझ में आ रहा है? अगर y इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर करेंगे इसका स्लोप m2 कितना हो जाएगा? 3√2। इसका स्लोप m1 अपन ने अज्यूम कर लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यस सर। tan अल्फा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है √2 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 निकालना है माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे मॉड दो तरह से ओपन होगा, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस √2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस √2 के साथ सॉल्व करोगे, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी। बोलो क्लियर है? है ना? m1 पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या लाइन की इक्वेशन निकाल पाओगे? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। है ना? दो लाइन के बीच में एंगल दिया था, एक का स्लोप दिया हुआ था, दूसरे का स्लोप निकालना था। अब स्लोप और पॉइंट की मदद से क्या निकालनी? इक्वेशन निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हमको करने की नहीं करने? बोलो। करना है। यस सर। तो देखो अपन ने, मैंने आपको ये बोला जेई कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अलर्ट रहना इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट, अब तक मैंने क्या क्या सिखाया था, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते वो बताया मैंने आपको। ये बताया y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये लाइन देखो, स्लोप निकालने का तरीका y इक्वल टू mx प्लस c, ये भी उसमें यूज हो गया। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये हमने सीखा। और दो लाइन के बीच में अगर एंगल पता है तो tan थीटा का फॉर्मूला भी हमने सीखा, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। इन तीनों चीज का वहां पे इन्होंने यूज करके क्वेश्चन बना दिया। है ना? ठीक है, किसी का ऑप्शन आया एबीसीडी भी सॉल्व करके? सर ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ रहा है? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसको वापस से ट्राई करना है। इसका ऑप्शन ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2-3 बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, अपना आंसर घर पे निकाल के ट्राई करना कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, चलो ओके। तो एक काम करते हैं, अभी 9:05 हो रहे हैं, तो आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दूं? यस सर। यस सर। 9:15 पे मिलते हैं। सर रहने दीजिए। सर 5 मिनट का दे दो, बहुत है। ना 10 मिनट ले लो, क्योंकि आप कंटेंट हेवी आएगा। पानी वानी पी लो, है ना? सर आज तो भूख लगी पड़ी है सर। अरे तो कोई बात नहीं, खा लो। आज अपन स्ट्रेट लाइन निपटा देंगे, क्लियर है? यस सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस सर। आ जाओ 9:15 पे वापिस। सर हम लोग ये वन शॉट कर रहे हैं। वन शॉट क्या, वन शॉट टाइप थोड़ी, हर चीज तो बता रहा हूँ इसमें। हाँ है ना? कोई छोड़ी थोड़ी मैंने। ये बोलो।